Hello, Assalamu alaikum. My name is Khurram Malik and I am giving you the information about online dispatch business. I hope you guys are doing well. So अभी इस टाइम मैं ऑफिस में ही बैठा हुआ हूँ। मेरे बैकग्राउंड पे आप लोग ये यूएस का मैप भी देख रहे होंगे। यूएस का मैप बहुत ज़रूरी है भाई, इसके बगैर काम नहीं होता। यूएस मैप आप अगर अपने घर में काम कर रहे हैं तो घर में ही इसका एक लगा लें, अपना कोई फ्लेक्स लगा लें। ऑफिस में है तो ऑफिस में इसकी एक स्क्रीन जो है, प्रिंटिंग स्क्रीन, वो आप लगा लें। यूएस मैप होना चाहिए। यूएस मैप होगा तो आपको पता होगा कि यूएस में कितनी स्टेट्स हैं और कहाँ कहाँ आपने ट्रक को मूव करवाना है। जब आप सेल्स वाले से बात करते हैं तो वो आपको बताता है कि भाई मैं स्टेट में हूँ और मुझे इंट्रा स्टेट चलना है या मुझे इंटर स्टेट चलना है। ये इंट्रा स्टेट क्या है, इंटर स्टेट क्या है, इस तरह के बहुत सारे जो कीवर्ड्स हैं, इनकी मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाई है, काफ़ी लेंथी है, ऑलमोस्ट कोई 1.25 घंटे की है। तो अगर वो आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। आज की जो मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि इसे एंड तक देखा करें, क्योंकि देखें ये मैं बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और इसमें सारी जितनी भी मेरी बातें होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको इन चीज़ों की समझ आएगी। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं, जिससे एक तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो आप लोग मुझसे दोबारा सवाल करते हैं। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में दे चुका होता हूँ, लेकिन फिर भी लोग मुझसे सवाल पूछते हैं। बट डजेंट मैटर, मैं आंसर करता हूँ सारों को। और मेरी सिर्फ छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियोस को आप एंड तक देखा करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं, तो इनको मिस ना किया करें और स्किप ना किया करें और भगा के ना देखा करें। उसमें आप लोगों का नुकसान है, मेरा नहीं भाई। मैं कंपनी चला रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं कंपनी चला रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मेरे पास बहुत अच्छा मेरा स्टाफ है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा स्टाफ नहीं है, मेरे पार्टनर्स हैं, मेरे शेयर्स होल्डर हैं। मैं अपने स्टाफ को अपनी फैमिली की तरह लेकर चलता हूँ। मेरा ये बिज़नेस, मेरा जो ऑफिस है ना, ये ऑफिस इज़ माई सेकंड होम, मेरा घर है। देखिए, जब तक आप अपने बिज़नेस से लॉयल नहीं होते, अपने स्टाफ से लॉयल नहीं होते, तब तक आप कामयाब नहीं होंगे। आपको अगर बिज़नेस करना है, अगर आप एक अच्छा बिज़नेस रन करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने स्टाफ के लिए बेहतर सोचें। ये मत सोचें कि यार जो भी मैंने कमाना है अपनी जेब में डाल लेना है, स्टाफ को निचोड़ लेना है। इस टाइम पिछले 1 साल के अंदर लाहौर में काफ़ी डिस्पैचिंग कंपनीज ओपन हुई हैं। कुछ स्टाफ मेरे पास आए हैं जिन्होंने अपनी अपनी स्टोरीज़ बताई कि सर हम फलां कंपनी में थे, हमने 1 महीना काम किया, हमें सैलरी नहीं दी, उन्होंने भगा दिया। दूसरे मेरे पास इंटरव्यूज़ के लिए लोग आए तो उन्होंने कहा सर मैंने 2 महीने काम किया, इंसेंटिव का इन्होंने कहा था हमें सिर्फ फिक्स सैलरी देते रहे, इंसेंटिव हमें नहीं दे रहे थे। तो जो नई डिस्पैचिंग कंपनीज आ रही हैं मार्केट में, वो लोग नए बच्चे हैं, इन्वेस्टर्स हैं, आ रहे हैं मार्केट में, पैसा भी लगा रहे हैं, बिजनेस भी ओपन कर रहे हैं, लेकिन वो लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर रहे, स्टाफ को फैसिलिटेट नहीं कर रहे, उनसे सेल्स भी ले रहे हैं, उनसे अपना सारे काम भी करवा रहे हैं और उन्हें मंथ एंड में फिक्स सैलरी दे रहे हैं, इंसेंटिव नहीं दे रहे, किसी किसी को सैलरी भी नहीं दे रहे। तो ये बहुत ही गलत बात है। जब आप अपने बिज़नेस के साथ लॉयल नहीं होंगे ना, तो आपकी वो इन्वेस्टमेंट भी वेस्ट हो जाएगी, आपका बिज़नेस भी ज़ाया हो जाएगा। देखें, लोगों का भला सोचें, लोगों का भला सोचेंगे, अल्लाह आपका भला सोचेगा और इंशाल्लाह आपका बिज़नेस आहिस्ता आहिस्ता खुद ही बेहतरी की तरफ आ जाएगा। बस फ़र्क ये है कि आपने ज़रा लोगों का भला सोचना है, अपने स्टाफ का भला सोचना है और बाकी मेहनत करते रहें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक बेहतर करेगा और आपका बिज़नेस भी एक ग्रोथ, एक पॉइंट, एक लेवल पे आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, आज की वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है, वो मेरा मकसद ये है कि बेसिकली मुझे एक सवाल जो काफ़ी दफ़ा मुझे लोगों से सुनने में मिला है, वो सवाल ये है कि सर वेयर टू स्टार्ट एंड हाउ टू स्टार्ट, कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ। ये मुझे बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियोस को दुबई में भी लोग कुछ देखते हैं और इंडिया में भी लोग देखते हैं, पाकिस्तान में तो देखते ही हम। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मतलब इस बिज़नेस में इंटरेस्ट ले रहे हैं। देखें, आप लोग मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, आप लोग मेरी फैमिली है, मेरी डिस्पैच फैमिली है। मैं आप लोगों के साथ अगर शेयर कर रहा हूँ तो मैं लोगों के लिए एक आसानी पैदा कर रहा हूँ कि चलो यार लोग भी आएँ और लोग भी काम करें। देखें, इस फील्ड में आने से पहले तब भी हज़ारों लोग काम कर रहे थे। जब मैं इस फील्ड में आया हूँ, मुझसे पहले हज़ारों लोग काम कर रहे थे, मेरे बाद भी हज़ारों लोग काम कर रहे हैं और लोग भी आए हैं, नए न्यू लोग हैं जिन्होंने कंपनीज बनाई हैं, जिन्होंने अभी स्टार्ट ली हैं। वो लोग अपना शेयर ले रहे हैं, मैं अपना शेयर ले रहा हूँ। बस जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि मैं अपनी टीम के लिए बहुत संजीदा हूँ। मेरी जो टीम है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी टीम को हर तरह से उनको एक अच्छा माहौल देता हूँ, अच्छा इन्वायरमेंट देता हूँ कि वो लोग ईजी होकर काम करें। देखिए, जितना रिलैक्स और ईजी और कंफर्टेबल इन्वायरमेंट होगा ना, ये काम वो नहीं है। क्योंकि मैंने इनको मार्केट में नहीं भेजना, मैंने इनको बाहर धूप और गर्मी बारिश में नहीं भेजना, मैंने इनको ऑफिस में बैठाना है। ऑफिस में बैठ के जितना अच्छा इन्वायरमेंट इनको दूंगा, जितना ईजी इन्वायरमेंट दूंगा, उतना ये लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छा काम करेंगे।
और मैंने उन लोगों के इस तरह के सिस्टम्स बनाए हुए हैं कि जितना ये काम करेंगे वो अल्टीमेट वो फ़ायदा इन लोगों को भी पहुँचेगा। ये लोग मेरी टीम, मेरा स्टाफ, मेरे पार्टनर्स, मेरे शेयर होल्डर, मेरा सब कुछ है, मेरी फैमिली है। और जो भी टीम मेंबर ऐड होगा तो मैं उसको इसी तरह ही लेके चलता हूँ। एक आदत है कि मैं टीम को ज़रा अच्छे तरीके से मेंटेन करता हूँ। उन उस तरह बॉस आप भी ना बनना कि वो एटीट्यूड, प्राउड और एक दीवार अपनी बना लेना स्टाफ के दरमियान में कि स्टाफ जो है वो मुझ तक पहुँच ना सके, स्टाफ मुझसे बात ना कर सके। देखिए, आपके स्टाफ को कोई प्रॉब्लम होगी, ऑब्वियसली वो आपसे आके शेयर करेंगे। अगर आप उनके दरमियान अपने दरमियान एक दीवार बना लेंगे, वो आपसे प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करेंगे। डिस्कस ना करने की वजह से एट दिन क्या होगा, वो क्विट कर देंगे और उनके क्विट करने से नुकसान अल्टीमेट आपकी कंपनी को होगा। तो कभी भी अपने और अपने स्टाफ के दरमियान दीवार मत पैदा करें, बल्कि अपने दरमियान इतनी अच्छी बाउंडिंग रखें कि वो लोग जो है आपके साथ ओपनली हर बात डिस्कस करें, हर बात शेयर करें। खैर, ये तो एक ऑफिस की बात हो गई, लेकिन अभी मैं आज एक छोटा सा एक ओवरव्यू इस बिज़नेस का देने लगा हूँ कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट एंड हाउ टू स्टार्ट। मैं कोशिश करता हूँ कि इस तमाम चीज़ को एक ही वीडियो में समराइज़ कर दूँ, ताकि जो न्यू कमर्स हैं, जो लोग मुझे अभी न्यू फॉलो कर रहे हैं, या जो लोग जिन्होंने ऐसी वीडियोस मेरी स्किप कर दी हैं जिनमें मैंने ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दी हुई है, तो उन लोगों को चलो फ़ायदा हो जाएगा। और सेकंड थिंग इज़ कि मैंने 25 वीडियोस अपलोड की हैं। उन 25 वीडियोस को कुछ लोग हैं वो एक दो वीडियोस देखते हैं और फिर क्वेश्चन पूछते हैं। तो मेरा उन लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी जो 25 वीडियोस हैं वो सारी की सारी डिस्पैच से रिलेटेड ही हैं, उसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है। डिस्पैच से रिलेटेड है। आप पहले उन वीडियोस को देखा करें। उन वीडियोस को देखने के बाद अगर कोई चीज़ समझ में ना आए, कोई बात आपको समझ में ना आए, कोई चीज़ आप अंडरस्टैंड ना कर सकें, तो मुझे आप कमेंट करें या टिकटॉक पर टेक्स्ट करें, जैसा भी करें मैं रिप्लाई करता हूँ। हाँ, लेट थोड़ा रिप्लाई हो जाएगा, उसके लिए सॉरी, क्योंकि कुछ लोग हैं वो थोड़ा नाराज़ भी होते हैं मुझसे कि सर आप रिप्लाई नहीं करते। बेसिकली मुझे डेली बेसिस पे टिकटॉक पे भी और यूट्यूब पे भी मुझे काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं, मुझे काफ़ी मैसेजेस भी आते हैं, व्हाट्सएप पे भी लोग मुझे टेक्स्ट करते हैं, फिर फेसबुक पे भी मुझे लोग टेक्स्ट करते हैं। तो जिसकी वजह से ना मैं 3-4 प्लेटफॉर्म से जब मल्टीपल मुझे टेक्स्ट कमेंट्स मुझे रिसीव होंगे, तो हर किसी को सेम टाइम में और अर्जेंटली आंसर करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं आप सब लोगों से माज़रत ख़्वाह हूँ, नाराज़ ना होइएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि सबको रिप्लाई करूँ, ऑन टाइम रिप्लाई करने की कोशिश करूँ। फेसबुक पे मेरा एक पेज है STS इंटरप्राइजेज़। STS इंटरप्राइजेज़ जो मैंने पाकिस्तान में अपनी कंपनी का नाम रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, और STS इंटरप्राइजेज़ जो है, जो मेरी कंपनी का नाम है, उसके ऊपर मैं अपनी कंपनी, मतलब जो मेरी इस टाइम लाहौर में फैसल टाउन में कंपनी मौजूद है, उसकी अपडेट्स मैं वहाँ पे अपलोड करता हूँ। ये भी मैंने रिसेंटली बनाया, और इसका लोगो जो है मुझे एक दो लोग हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, उन्होंने बना के दिया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहन है, उन्होंने बना के दिया मुझे इसका लोगो। उनका नाम इस टाइम मुझे थोड़ा सा माइंड में नहीं आ रहा, आई एम रियली सॉरी बहन अगर आप ये वीडियो देख रही हैं, लेकिन उन्होंने मुझे लोगो बना के दिया, बहुत अच्छा लोगो बना के दिया। तो STS इंटरप्राइजेज़ के नाम से मेरा फेसबुक पे पेज है। अगर आप लोग मेरी कंपनी की अपडेट्स लेना चाहें कि मैं वहाँ पे अपनी कंपनी की आने वाले दिनों में एनिवर्सरी होगी, तो एनिवर्सरी भी इंशाल्लाह उसकी पिक्चर्स भी शेयर करूँगा। वो मैं सिर्फ अपनी कंपनी से रिलेटेड ही वहाँ पे पिक्चर्स शेयर करता हूँ। तो अगर आप लोग मुझे वहाँ फॉलो करेंगे तो चलें, आप लोगों को एक कंपनी का, एक मैं कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं रन कर रहा, एक ऑर्डिनरी सी कंपनी है। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, इसको और बढ़ाएंगे, आगे और फैलाएंगे। तो वो उस STS इंटरप्राइजेज़ के पेज पे इंशाल्लाह अभी की भी और फ्यूचर की भी सारी पोस्ट आएंगी। आप लोग अवेयर होंगे कि मेरी कंपनी इस टाइम ग्रोथ के किस लेवल पे है। आप लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगी और आप लोगों को फ़ायदा भी होगा, और आने वाले दिनों में आप उसी तरह फॉलो करके अपना बिजनेस सेटअप भी लेके चल सकते हैं। अच्छा, चले हम चलते हैं कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट एंड हाउ टू स्टार्ट। देखें, इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, तो मैं आज आपको स्टेप वाइज बता देता हूँ। इन शॉर्ट स्टेप वाइज बताऊँगा, इन्हीं स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपकी कंपनी जो है वो ग्रोथ की तरफ जाती जाएगी। सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, आपने अपनी LLC रजिस्टर्ड करवानी है। LLC रजिस्टर्ड करवानी है। बहुत सारी एजेंसीज मार्केट में बैठी हुई हैं, बहुत सारे फ्रीलांसर्स भी बैठे हुए हैं, लेकिन आपने उस बंदे से जाके LLC रजिस्टर्ड करवानी है जिसको आप जानते हो, या जो आपकी अप्रोच में हो, जो आपके पैसे लेकर भागे ना, जिस पे आपको ट्रस्ट हो। बहुत सारी कंपनीज़ हैं, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, अपने अराउंड में फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं। बहुत सारी इस टाइम कंपनीज़ आ गई हैं जो आपकी LLC रजिस्टर्ड करके दे रही हैं, और LLC के साथ साथ वो आपको वॉइस का अकाउंट, पेयोनियर का अकाउंट भी बना के दे रहे हैं, फिजिकल एड्रेस जो US का वो भी आपको लेके दे रहे हैं, और आपकी LLC रजिस्टर करके आपको EIN नंबर भी लेके दे रहे हैं। ये सारा पूरा कंप्लीट एक पैकेज होता है। ये बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए LLC मस्ट है, और सबसे पहला स्टेप है कि आपने LLC बनवानी है।
एलएलसी के बगैर ये बिजनेस नहीं हो सकता। तो ये डिफरेंट पैकेजेस हैं, डिफरेंट कंपनीज हैं, डिफरेंट पैकेजेस ले रही हैं। मैं पहले एक कंपनी का नाम लेता था, अब उसका नाम इसलिए नहीं लेता क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे रेफरेंस से वहाँ पे जब कांटेक्ट किया तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ओवर चार्ज किया। तो आई एम रियली सॉरी टू ऑल दोज पर्सन जिन्होंने मेरे रेफरेंस से वहाँ कांटेक्ट किया, उन्होंने $500-600 उनसे डिमांड किया, क्योंकि मैंने खुद उस कंपनी से अपनी एलएलसी रजिस्टर की थी। लेकिन उस टाइम डॉलर सस्ता था, इसलिए मुझे $500 इतना मुझे ज़्यादा दुखा नहीं। तो अंडर 100K जो है मेरी एलएलसी बन गई थी। लेकिन इस टाइम मार्केट में कोई लोग 250 में बना के दे रहे हैं, कोई लोग $300 में बना के दे रहे हैं, कोई लोग $400 में बना के दे रहे हैं, कोई लोग $500 में बना के दे रहे हैं। तो ये आपने खुद सेलेक्ट करना है किस कंपनी, किस एजेंसी, किस फर्म, किस एजेंट, किस फ्रीलांसर से आपने अपनी एलएलसी को रजिस्टर करवानी है और कितने पैसों में करवानी है। ये आपका अपना मामला, इसमें मैं इन्वॉल्व नहीं होऊंगा और ना मैं होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोगों के दिलों में ऐसा कोई या माइंड में कोई ऐसी बात आए कि मेरा किसी के साथ कोई लिंक है और मैं रेफ़र कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ना मैं किसी को रेफ़र कर रहा हूँ। आप लोग खुद अपनी एलएलसी किसी से भी रजिस्टर करवा सकते हैं। अच्छा, एलएलसी की इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शायद ये समझा है कि विदाउट एलएलसी भी आप ये काम कर सकते हैं। तो विदाउट एलएलसी ये अपने माइंड में रखें, वन थिंग कीप इन योर माइंड कि एलएलसी के बगैर आप ये काम नहीं कर सकते। अगर आप एलएलसी के बगैर ये काम करते हैं तो वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होगा, वो इतने शॉर्ट टर्म के लिए होगा कि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर सकेंगे, आप उसके अंदर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। कुछ जो डिस्पैचर्स होते हैं वो ये काम शुरू करते हैं विदाउट एलएलसी, उनके कुछ कैरियर से कांटेक्ट हो जाते हैं, एक दो कैरियर उन्होंने ग्रिप कर लिए होते हैं, उनके साथ वो काम शुरू कर देते हैं। तो काम शुरू करके अपने पाकिस्तानी पर्सनल अकाउंट में पैसे मंगवाना शुरू कर देते हैं, तो वो फॉर द टाइम बीइंग तो चल जाता है। लेकिन जब आप न्यू कैरियर्स को अप्रोच करते हैं, बहुत सारे कैरियर्स हैं, मेरी जो सेल टीम है जिधर पीछे बैठी होती है, अब सेल्स टीम जो है वो सेल्स टीम जब कॉल करती है कैरियर्स को, जो वहाँ पे अच्छी कंपनीज, अच्छी लॉजिस्टिक कंपनीज हैं, अच्छी कैरियर कंपनीज हैं, वो पहले आपकी कंपनी का डेटा मांगती हैं। वो कहती हैं कि आपकी फर्म जो है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, आपका EIN नंबर है कि नहीं। मेरे पास उन लोगों के मैसेजेस पड़े हुए हैं जिन्होंने हमें टेक्स्ट किया हुआ है कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है यूएस में और आपका कोई EIN नंबर है, काइंडली शेयर। वो देखना चाहते हैं कि वाकई ये रजिस्टर्ड फर्म है या कोई फ्रीलांसर है, क्योंकि फ्रीलांसर्स के साथ यूएस की कैरियर लॉजिस्टिक कंपनीज काम नहीं करती। अगर आपकी अपनी फर्म होगी, अपनी कंपनी होगी, रजिस्टर्ड होगी और पुरानी कंपनी होगी, एक्सपीरियंस्ड होंगे, तो वो फिर आपको मौका देंगे कि आप उनके ट्रक्स को रन करें। लेकिन अगर आप फ्रीलांसर हैं, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप न्यू कैरियर्स को ग्रैब नहीं कर सकेंगे, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर सकेंगे। जैसे ही कोई मांगे कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, आपको यस सर मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है, और अपना EIN नंबर आप उसे शेयर करें, उसे अपने फिजिकल एड्रेस शेयर करें कि सर ये मेरा एड्रेस है, ये मेरी कंपनी है, आप देख सकते हैं। अब जो भी LLC, जिस नाम से आप LLC रजिस्टर्ड करवाएंगे, उस नाम से आपको अपनी वेबसाइट भी बनानी होगी। वेबसाइट बहुत ज़रूरी होती है। जो गोरे होते हैं वो एक बिज़नेस की प्रोफाइल मोस्टली वेबसाइट पे जाके चेक करते हैं कि इस कंपनी की वेबसाइट है कि नहीं, और अगर वेबसाइट है तो उस पर किस टाइप का डाटा इन्होंने शेयर किया हुआ है और ये कितने पुराने हैं, वो सब आपकी प्रोफाइल आपकी वेबसाइट पे जाके चेक करते हैं। वो वर्बली बिलीव नहीं करते, वो प्रैक्टिकली बिलीव करते हैं कि जो चीज़ें उनके सामने होती हैं वो सुनी सुनाई पे बिलीव नहीं करते, वो आंखों देखे हाल पे बिलीव करते हैं कि ये वेबसाइट भी इनकी है पड़ी, इनकी कंपनी भी रजिस्टर्ड है, EIN भी है, तो फिर वो आपको काम देते हैं। मेरे कुछ कैरियर्स हैं जो मेरी कंपनी के EIN देखने के बाद उन्होंने मुझसे एग्रीमेंट किया काम करने का। तो इसलिए LLC इस बिज़नेस के लिए मस्ट है। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जहाँ पे ये LLC की ज़रूरत पड़ती है वो है पेमेंट मोड के लिए। हम जो इस टाइम पेमेंट मोड यूज़ कर रहे हैं, पेयोनियर यूज़ कर रहा हूँ, वाइस यूज़ कर रहा हूँ, स्ट्राइप यूज़ कर रहा हूँ, वाइस बिजनेस यूज़ कर रहा हूँ। अब वाइस बिजनेस में भी और स्ट्राइप अकाउंट में भी उन्होंने मुझसे मेरी कंपनी का डेटा मांगा, मेरी कंपनी का EIN मांगा। उन्होंने कहा अपनी कंपनी का EIN दें, फिर जाके उन्होंने मेरे स्ट्राइप पे और वाइस पे अकाउंट ओपन किए थे। तो इस तरह LLC बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बगैर जो है अगर आप काम करेंगे तो वो स्टुपिडिटी है, आपका टाइम वेस्ट होगा और आप अपना बिजनेस एक्सपेंड भी नहीं कर सकेंगे। और एक दो कैरियर को रन करेंगे और एक दो कैरियर वो आपको छोड़ जाते हैं तो फिर आप दोबारा ज़ीरो पे आ जाएंगे। LLC रजिस्टर करें। अगर आपने ये बिज़नेस करना है, प्रॉपर माइंड के साथ करना है, तो इसके लिए देखें, जब भी आपको बिज़नेस करते हैं तो उसके लिए पहली ज़रूरत क्या होती है? पहली ज़रूरत होती है आप जाके कोई शॉप परचेज़ करते हैं, कोई ऑफिस परचेज़ करते हैं या रेंट पे लेते हैं, फिर उसमें आप स्टॉक डालते हैं, स्टॉक डाल के आप बिज़नेस रन करते हैं। ऐसे ही होता है ना। अब ऐसे तो नहीं ना कि आपने बिज़नेस सोचा कि मैंने ये बिज़नेस करना है और घर बैठे बैठे आपका बिज़नेस शुरू हो जाएगा।
चलिए सपोज आपने घर बैठे बैठे बिजनेस शुरू कर भी लिया, लेकिन जब तक उसका डिस्प्ले नहीं होगा, जब तक उसकी मार्केट में अवेयरनेस नहीं होगी, जब तक आप उसको मार्केट नहीं करेंगे, तब तक वो बिजनेस रन नहीं होगा। अब घर बैठे बैठे अब आप स्टॉक घर में रख के बैठ जाएं, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, तो कस्टमर चल के नहीं आएगा, खुद ही बताना पड़ेगा आपको, डिस्प्ले में लाना पड़ेगा। आप जब किसी मॉल में जाते हैं, किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहाँ पे अक्सर ब्रांड्स के जो स्टैचूज होते हैं, अगर आप गारमेंट शॉप में जाएं तो वहाँ पे वो क्या होता है, क्लोथिंग शॉप में जाएं तो क्या होता है, उन्होंने अपने ब्रांड की जो बेस्ट जो ड्रेसिंग होती है वो उन्होंने अपने स्टैचू के ऊपर लगाई होती है। क्यों लगाई होती है? वो दिखाना चाहते हैं कि ये हमारी शॉप की सबसे बेस्ट आइटम है, ये न्यू आइटम जो उनका आया होता है, तो वो न्यू वॉल्यूम को फ्रंट पे लगाते हैं ताकि लोग देखें, अट्रैक्ट हों और फिर अंदर आए, हमसे परचेज करें। सेम लाइक दैट आपको अपनी कंपनी, अपनी LLC रजिस्टर करवानी है, फिर LLC के लिए LLC की डिटेल्स एंड अपनी बिजनेस की प्रोफाइल के लिए आपको एक वेबसाइट बनानी है, ताकि वेबसाइट पे आपकी सारी डिटेल मौजूद हो, और वो वेबसाइट बनाने के बाद फिर आप अपने कैरियर्स को अप्रोच करना शुरू करेंगे। अब नंबर 1 क्या था? LLC। सबसे पहले कुछ नहीं करना, आपने LLC बनवानी है। LLC बनाने का जो टाइम होता है वो इस टाइम शुरू में तो 15 डेज और 3 वीक्स में आ जाती थी, लेकिन इस टाइम LLC 1 मंथ का टाइम भी ले रही है, 2 मंथ्स का टाइम भी ले रही है। LLC रजिस्टर्ड होने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग LLC रजिस्टर करवा रहे हैं। कोई अमेजोन के लिए करवा रहा है, कोई मेडिकल बिलिंग के लिए करवा रहा है, कोई दूसरे काम के लिए करवा रहा है, कोई डिस्पैचिंग के लिए करवा रहा है। तो इस तरह US के अंदर LLC जो आपकी, अब जब आप रजिस्टर करने देंगे किसी भी फर्म को, किसी भी कंपनी को, किसी भी एजेंट को, तो वो आपका LLC जो है वो क्यू में लग जाएगा, और जब आपका नंबर आएगा तो आपको EIN मिल जाएगा। तो थोड़ा टाइम टेकिंग है, 1 मंथ और 2 मंथ लग जाएगा। सबसे पहले आपने LLC रजिस्टर्ड करवानी है। LLC रजिस्टर्ड करवाते हुए जो आपके पास टाइम आएगा, 1 मंथ और 2 मंथ का जो पीरियड, जो गैप आएगा, उस गैप में आपने कंप्लीट ट्रेनिंग ले लेनी है। कंप्लीट ट्रेनिंग लेनी है, और हो सके तो किसी से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लें। देखिए मोस्टली ये लोग जो हैं वो पेड ट्रेनिंग देते हैं, फ्री में नहीं देते। अब मोस्टली ट्रेनिंग जो पेड में होती है वो लोग कहते हैं कि यार ये इतने पैसे हमसे चार्ज करेंगे, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, जो भी, हर डिफरेंट कंपनी अपना डिफरेंट चार्ज करती है। तो उस टाइम एक सवाल पैदा होता है कि यार ये बहुत एक्सपेंसिव ट्रेनिंग है। बिल्कुल एक्सपेंसिव ट्रेनिंग है, लेकिन जो भी, अगर सपोज वो आपसे $1000 भी चार्ज करते हैं ट्रेनिंग का, जो इस टाइम पाकिस्तानी 2.5 से पौने 3 लाख बनता है, वो भी चार्ज करते हैं, तो वो कोई बड़ी अमाउंट नहीं है इस बिजनेस। एक चीज़ अपने माइंड में रख के सोचें, अगर $1000 वो आपसे चार्ज कर रहे हैं, तो सोचें इस बिज़नेस की इनकम क्या होगी, इस बिज़नेस की अर्निंग क्या होगी। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि आपको कम से कम पैसों में कहीं से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिल जाए। लेकिन सपोज अगर आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं मिलती, एक्सपेंसिव मिलती है, तो फिर यूट्यूब पे मैं बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, मैं डीपली इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ। यहाँ से थोड़ा लर्न करें, यहाँ से थोड़ा सीखें, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह कि आपको यहाँ से कोई फ़ायदा हो जाएगा। आपको यहाँ से जो है काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और अगर आप क्विक लर्नर हुए तो इंशाल्लाह ताला यहाँ से आप काफ़ी कुछ सीख जाएंगे। तो और अगर मेरी तरह आप डल माइंडेड हुए, मेरी तरह स्लो माइंडेड यानी स्लो बंदा हुआ, आपको इतना नहीं क्विक आप समझ पा रहे चीज़ों को, तो फिर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी पड़ जाएगी। तो यार देख लेना, थोड़े से पैसे खर्च कर लेना, आगे अपना बिजनेस सेट कर लेना, इंशाल्लाह अल्लाह पाक दे देगा आपको पैसे, आपको दोबारा मिल जाएंगे वापस। लेकिन एक चीज़ है, एक इन्फॉर्मेशन है, आप जब किसी भी कॉलेज में जाते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो वहाँ फ़ीस पे करते हैं, तभी आपको एजुकेशन मिलती है ना। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में भी जाते हैं तो वहाँ भी थोड़ी सी माइनर सी फ़ीस ज़रूर होती है स्टार्टिंग में, या सेमेस्टर्स की फ़ीस ज़रूर होती हैं, जिससे आप फीस पे करते हैं। तो आगे फिर वो जो स्टाफ होता है, जो प्रोफेसर्स होते हैं, वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी, उनके फिर जो सैलरीज होती हैं वो बेयर करती है, और जो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं वो एक्सपेंस बेयर करते हैं आप लोगों की फीसिस से। तो कुछ भी, नथिंग इज़ फ्री, सिर्फ स्माइल फ्री में होती है, उसके अलावा कुछ भी फ्री में नहीं होता। तो हर चीज़ की एक कीमत होती है, अगर आप वो कीमत अभी अदा करते हो तो बाद में वो कीमत आपको वापस मिल जाती है। तो फर्स्ट स्टेप इज़ LLC रजिस्टर्ड करें, और LLC रजिस्ट्रेशन के दौरान जो 2 महीनों का या 1 महीने का टाइम होगा, उसमें आप इस पर प्रॉपर स्टडी करें, रिसर्च करें। अगर ऐसे समझ आ जाए वेल एंड गुड, ना समझ आए तो उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले लेना। और अब हम आते हैं नंबर 2 पे। LLC आपकी रजिस्टर्ड हो जाती है, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है? LLC रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसके बाद आपने अपने घर में बैठ के, कोई ऑफिस बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई इतना एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में जो आपने LLC की टाइम पे आपने जो ट्रेनिंग ली होगी, जो आपने सीखा होगा, लर्न किया होगा, रिसर्च की होगी, अब उसको प्रैक्टिकल पे लेके आना है। आपने प्रैक्टिकल पे लेके आना है, तो उसका प्रोसीजर ये है कि जब आपकी LLC बनकर आ जाए तो फिर आपने एक वेबसाइट बनानी है अपनी उसी कंपनी के नेम की। वेबसाइट बनाएंगे, वेबसाइट बनाने के बाद
आप घर में बैठ के एक लैपटॉप लेंगे, लैपटॉप के साथ एक इंटरनेट की डिवाइस लगाएंगे। इंटरनेट की डिवाइस आपकी हाई स्पीड की होनी चाहिए। ये जो मोबाइल फ़ोन के नेट हैं ये काम नहीं करते। ये छोटे मोटे जो नेट हैं 2 MB 4 MB जो लोग स्पेशली अपने घरों में लगवाते हैं वाईफाई पे, वो नहीं चलते, क्योंकि इसमें हमें हाई स्पीड नेट चाहिए होता है। एटलीस्ट आपके घर में 30 MB या 50 MB का नेट लगा होना चाहिए। जो हाई स्पीड मिनिमम 30 MB 50 MB का नेट होना चाहिए। जो हाई स्पीड होगा उसमें लैपटॉप पे आपने उसे कनेक्ट करना है। आपने लैपटॉप पे एक VPN डाउनलोड कर लेना है और आपने एक US का नंबर रजिस्टर्ड करना है। अब US के नंबर में भी थोड़ा सा इशू आ रहा है कि जब मैंने US का नंबर लिया था, ओपन फ़ोन का नंबर लिया था, ओपन फ़ोन मेरी नज़र में सबसे बेस्ट है, उसके अंदर सारे फीचर्स भी हैं। अगर तो आप उस टाइम मेरे लिए तो प्रॉब्लम नहीं हुई थी। मैंने ओपन फ़ोन जब नंबर लिया था तो मैंने बस अपने कार्ड से पेमेंट की थी और उन्होंने मुझे ओपन फ़ोन की सब्सक्रिप्शन दे दी थी। लेकिन अभी थोड़ा सा उन्होंने उस रूल्स को स्ट्रिक्ट कर दिया और उसमें उन्होंने ऐसा किया है कि अब वो वेरीफाई करते हैं कि आपके नंबर को, लाइक जैसे हम पाकिस्तान में कोई चीज़ हम अगर बाय करते हैं ऑनलाइन तो वो एक, या फिर अपने हम बैंक में जाते हैं और हम कोड लगाते हैं तो हमें एक कोड हमारे मोबाइल पर रिसीव होता है, फिर हम वो कोड लगाते हैं एप्लीकेशन में, तो फिर आगे प्रोसेसिंग होती है। सेम लाइक दैट ओपन फ़ोन ने सिस्टम कर दिया है कि जब आप ओपन फ़ोन की सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो वो कोई US का नंबर मांगता है जिसके ऊपर वो कोड भेजेगा, जस्ट फॉर वेरिफिकेशन वो कोड भेजेगा और वो कोड आप जब उसमें इनपुट करेंगे तो वो आपको नंबर दे देगा, यानी आपको नंबर मिल जाएगा ओपन फ़ोन का। अगर तो आपके कोई रिलेटिव्स बाहर रहते हैं, बाहर US में रहते हैं, तो फिर आप ओपन फ़ोन की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं इजीली। सबसे सस्ती, सबसे रिलायबल, सबसे अच्छी इस टाइम ओपन फ़ोन की सब्सक्रिप्शन जा रही है जो मेरे पास भी चल रही है। एक नंबर को 4 से 5 लोग यूज़ कर सकते हैं, अगर 2 नंबर हैं तो फिर 8 से 10 लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डिस्पैचिंग के अंदर आपको 2 नंबर स्टार्टिंग में एटलीस्ट चाहिए होते हैं। 2 नंबर क्यों चाहिए होते हैं? एक नंबर होता है आपका सेल्स के लिए, जिससे आपकी सेल्स की टीम बैठ के कॉल करती है, कैरियर्स को ग्रैब करती है, कैरियर से डील करती है, वो आपका स्पेसिफिक सेल्स का नंबर होता है। और सेल्स का नंबर आपने अपनी वेबसाइट पे भी दे देना है। वेबसाइट पे दे देना कि मेरा सेल्स का नंबर, ताकि कोई वहाँ वेबसाइट पे जाता है, अप्रोच करता है आपको, तो डायरेक्ट आपकी सेल्स टीम को अप्रोच करेगा। दूसरा नंबर जो होगा वो आपकी डिस्पैच टीम यूज़ करेगी। डिस्पैच टीम यूज़ करेगी आपके कैरियर्स को डील करने के लिए, ब्रोकर से बात करने के लिए। तो इसलिए 2 नंबर आपको चाहिए होते हैं। एक नंबर सेल्स यूज़ करेगा, एक नंबर डिस्पैच यूज़ करेगा। तो 2 नंबर्स हैं इस टाइम। अगर आप ओपन फ़ोन पे लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपको कोई $26 $13 का एक नंबर पड़ेगा आपको, जिसको 4 से 5 लोग यूज़ कर सकते हैं। और सेम लाइक दैट 2 नंबर लेते हैं तो $26 पर मंथ की सब्सक्रिप्शन है। पर मंथ आप $26 एवरी मंथ आपको पे करना पड़ेगा। $26 में आपको 2 नंबर मिलेंगे। उन 2 नंबर को 7 से 8 लोग इजीली यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ओपन फ़ोन पे एक काम है कि आपने बल्क मैसेजेस नहीं करने, ग्रुप मैसेजेस नहीं करने। ओपन फ़ोन में अगर आप ग्रुप मैसेज करेंगे, बल्क मैसेज करेंगे, 1 बाय 1 आप सेल्स पर्सन जो है 1 बाय 1 न्यू कैरियर को कॉल करते हैं, 1 बाय 1 टेक्स्ट करते हैं, ओपन फ़ोन कभी कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर आप बल्क में आ जाएंगे, बल्क में आप मैसेज करना शुरू कर देंगे, ग्रुपिंग में आप मैसेज करना शुरू कर देंगे, तो फिर ओपन फ़ोन आपको ब्लॉक कर देगा। फिर आपको दोबारा उन्हें ईमेल करनी पड़ेगी रीएक्टिव होने के लिए, उन्हें सॉरी करना पड़ेगा, अपॉलॉजी ईमेल करेंगे, फिर जाके वो दोबारा आपको रीएक्टिव करेंगे। लेकिन ओपन फ़ोन इस टाइम सबसे चीप और सबसे बेस्ट है। मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप लोगों के रिलेटिव्स या कोई जानने वाला US में रहता है तो वेरिफिकेशन कोड उसके नंबर पर मंगवा लें, मंगवा के उसे कोड लेके ओपन फ़ोन पर डालें और ओपन फ़ोन नंबर मिल जाएगा। सपोज अगर ओपन फ़ोन का नंबर आप नहीं ले सकते तो फिर और भी 2-3 नंबर मार्केट में चल रहे हैं, बल्कि बहुत सारे नंबर चल रहे हैं। एक रिंग सेंट्रल है, वो भी चल रहा है, एक नेक्स्ट टेबल नंबर है, वो भी चल रहा है, स्काइप का नंबर भी लोग ले रहे हैं, वो भी यूज़ कर रहे हैं। अगर ओपन फ़ोन आपको नहीं मिलता तो आप बाकी नंबर्स हैं, आप उनकी तरफ जा सकते हैं, तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन US का नंबर होना बहुत ज़रूरी है आपके पास। तो फर्स्ट थिंग इज़ LLC। नंबर 2 आपका US का नंबर, आपके घर में नेट डिवाइस, हाई स्पीड नेट डिवाइस, लैपटॉप, और लैपटॉप के ऊपर आपने VPN एक्टिव करना है। VPN भी बहुत सारे एग्जाम के हैं। VPN आपने फ्री वाला नहीं लेना, पेड VPN लेना। पेड VPN जो होता है वो उसका जो डिस्कनेक्ट होने के चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। जो फ्री वाले होते हैं वो बार बार डिस्कनेक्ट होते रहते हैं, और अगर वो डिस्कनेक्ट होते रहेंगे, क्योंकि लोड बोर्ड और ओपन फ़ोन अगर आप VPN ऑन करके और VPN के ऊपर USA की लोकेशन सेलेक्ट करके आप अगर ओपन फ़ोन और लोड बोर्ड चलाएंगे तो फिर वो डिस्कनेक्ट नहीं होगा और स्पीड भी नेट की सही रहेगी और आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, आपका काम डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस तरह फ्री वाला ले लेंगे तो आपको प्रॉब्लम होती रहेगी, बार बार होती रहेगी। तो इसके कोई इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं होते, नॉर्मल से चार्जेस होते हैं। बहुत सारी हैं कंपनीज VPN की। सर्फशार्क एक VPN है, वो भी बहुत अच्छा है, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा एक टर्बो VPN है, वो और लोग भी यूज़ कर रहे हैं, मैं यूज़ नहीं कर रहा, मेरे कुछ दोस्त यूज़ कर रहे हैं।
लेकिन यह है कि टर्बो वीपीएन है, सर्फर वीपीएन है, आपको पेड वीपीएन लेना पड़ेगा। पेड वीपीएन लेके उसके ऊपर आपने काम करना है। तो एक लैपटॉप के अंदर एक यूएस नंबर के साथ वीपीएन के साथ आपने जो है अपनी एक्टिव करके, फिर आपका सेकंड स्टेप, फर्स्ट एलएलसी, सेकंड नेट डिवाइस, लैपटॉप, वीपीएन और यूएस नंबर, ये चीज़ें जब अरेंज हो जाएं, अरेंज होने के बाद जो आपका थर्ड स्टेप आपका होगा, आपने अपने कैरियर्स को कॉल करनी है। अपने कैरियर्स मीन जो न्यू कैरियर्स होते हैं, लाइक न्यू कैरियर्स फाइंड आउट करने हैं। क्योंकि देखिए कैरियर कौन है? कैरियर बेसिकली आपका कस्टमर है। कैरियर आपका कस्टमर है। जब तक आपके पास कस्टमर नहीं होगा आप काम कैसे करेंगे? तो इसीलिए जस्ट अ सेकंड, आई थिंक कोई इशू हो रहा है। यस, तो थर्ड स्टेप है कैरियर फाइंड आउट करना। कैरियर कैसे फाइंड आउट करना है? एक पीछे मेरी एक वीडियो बनी हुई है, उसमें मैंने कुछ वेबसाइट्स के नाम भी बताए हैं, कुछ सोर्स भी बताए हैं जहाँ से आप कैरियर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब कस्टमर नहीं होगा तो कस्टमर को आप चलाएंगे कैसे और अपनी अर्निंग कैसे करेंगे? क्योंकि उस कस्टमर से आपको अर्निंग होनी है ना। तो इसीलिए थर्ड स्टेप है कैरियर फाइंड आउट करना। जब आपके पास, आपने एलएलसी रजिस्टर करवा ली, आपने वेबसाइट बना ली, आपने लैपटॉप ले लिया, आपने नेट डिवाइस लगवा ली, आपने लैपटॉप में वीपीएन एक्टिव कर लिया, आपने यूएस नंबर ले लिया, लैपटॉप आपका एसएसडी हार्ड वाला फास्ट स्पीड में होना चाहिए, एक्टिव और तेज़ होना चाहिए लैपटॉप आपका। हेडफोन आपने लेने हैं प्रोफेशनल A4 टेक के आप कोई भी ले सकते हैं। A4 टेक बेसिकली एक प्रोफेशनल हेडफोन है, मोस्टली कॉल सेंटर्स में यूज़ होता है, मेरे ऑफिस में भी यूज़ हो रहा है। तो हेडफोन लगाएंगे, लैपटॉप सामने रखेंगे, यूएस नंबर को ऑन करेंगे, ऑन करके आपने कैरियर्स फाइंड आउट करने हैं। और कैरियर कैसे फाइंड आउट करने हैं उसकी डिटेल मैंने पीछे एक वीडियो में दी हुई है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, एक यूएस की वेबसाइट है सेफर वेब जो है वो FMCSA की वेबसाइट है। ये FMCSA क्या है, ये भी मैंने पिछली मेरी एक वीडियो है उसमें मैंने डिटेल बताई है कीवर्ड्स की, कि डिस्पैचिंग में कौन से कीवर्ड यूज़ होते हैं। उन कीवर्ड्स को आप ज़रा देख लीजिएगा, चीज़ें आपको काफ़ी सारी क्लियर हो जाएंगी। तो सेफर वेब पे आपने जाना है। सेफर वेब पे आप जाएंगे MC पे, उसमें 3 ऑप्शन होते हैं, DOT, MC और एक थर्ड होता है, लेकिन थर्ड पे हम जाते नहीं, हम जाते हैं MC पे। MC पे जाते हैं, कोई भी रैंडम MC डाल के, अब MC नंबर होता है मोटर कैरियर नंबर। तो मोटर कैरियर नंबर होता है ये, आप कोई भी उस पर आप फर्जी नंबर डाल के आप उसको एक बार ओपन हो जाए। ओपन होने के बाद उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, स्टेट वाइज भी ऑप्शन होते हैं, उन कैरियर्स की डिटेल्स भी होती हैं। जो भी न्यू कैरियर रजिस्टर्ड होगा USA के अंदर, उसकी डिटेल सेफर वेब पे मौजूद होगी। उसकी डिटेल में मेंशन होगा कि ये इसका मोबाइल नंबर क्या है, इसका MC नंबर क्या है, इसके पास गाड़ी कौन सी है, ट्रक कौन सा है, और इसके पास जो है अपना किस स्टेट में है, इसकी MC एक्टिव है नॉन एक्टिव है, उसका ईमेल ID क्या है, उसकी सारी डिटेल्स आपको सेफर वेब से मिल जाएंगी। तो सेफर वेब से आपने कॉन्टैक्ट नंबर्स निकालने इन कैरियर्स के। सेफर वेब भी है, इसके अलावा सोशल मीडिया से भी आप निकाल सकते हैं। बहुत सारे ग्रुप्स बन चुके हैं, उन ग्रुप्स में जाएंगे, वहाँ उन ग्रुप को ज्वाइन कर लें। इसके अलावा थर्ड है अपना careersource.com, एक वेबसाइट है careersource.com, वहाँ पे जाएंगे। careersource.com के आपको काफ़ी कैरियर्स का डाटा मिल जाएगा, वहाँ से भी डाटा निकालेंगे। गर्ज कहने का मकसद सिर्फ मेरा ये है कि आपका जो थर्ड स्टेप होगा वो है कैरियर फाइंड आउट करना। डिफरेंट, मैंने कैरियर के बारे में बताया पिछली वीडियोस में, तो डिफरेंट सोर्सेज से आपने कैरियर्स के नंबर, कॉन्टैक्ट्स निकालने हैं, उनसे आपने टेलीफोनिकली बात करनी है, उन्हें अपनी सर्विसेज के बारे में बताना है कि आप डिस्पैच सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उनको क्या चार्ज करेंगे पर मंथ, उन्हें क्या अर्न करके देंगे वीकली आपने उनको इनवाइस करनी है, तो उन्हें बताएंगे कि वीकली आप क्या चार्ज करेंगे और उन्हें क्या अर्न करके देंगे। उनसे डिस्कस करके कोई भी इंशाल्लाह एज सुन एज, अगर आप मेहनती हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो जैसे ही आपको कोई कैरियर मिलेगा, कोई न्यू कैरियर मिलेगा, जैसे ही कैरियर मिले फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप होगा आपका लोड बोर्ड पे। जब कैरियर आपका निकल आएगा फिर आप लोड बोर्ड पे आ जाएंगे। जब आप लोड बोर्ड पे आएंगे, अब लोड बोर्ड जो है वो बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोड बोर्ड हैं। ट्रकर एज भी है, DAT पावर भी है, सेलेक्टस भी है, एक्सपेडाइट भी है, इस तरह कुछ फ्री के लोड बोर्ड भी हैं। तो लोड बोर्ड बहुत सारे हैं। मेरी एक पिछली वीडियो है उस पर मैंने मेंशन किया हुआ, टाइटल ऊपर दिया हुआ है कि फ्री लोड बोर्ड सब्सक्रिप्शन। आप वहां से जाके, एक लिंक है, उस लिंक को कॉपी करेंगे, कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे पेस्ट करेंगे, तो आपको ट्रकर एज की फर्स्ट मंथ की फ्री लोड बोर्ड की सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, अगर आपने प्रैक्टिस करना है या आपको कोई कैरियर मिल जाता है इंशाल्लाह ताला, जैसे कोई कैरियर मिलेगा तो आप वहाँ ट्रकर एज पे जाके आप वहाँ से लोड, मैंने खुद जब स्टार्ट किया था तो ट्रकर एज से स्टार्ट किया था।
मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने तो पहले 2 महीने ट्रकर एज पे काम किया था और ट्रकर एज से मैंने लोड्स भी निकाले थे और मैंने पे किया था ट्रकर एज को, फ्री में नहीं लिया था। तो मुझे बाद में पता चला था कि फ्री भी होता है। शुरू में मैं बहुत सारी गलतियां कर चुका हूं, तो मैं नहीं चाहता कि वो गलतियां आप लोग करें, बल्कि मेरी गलतियों से आप लोग सबक उठाएं, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो, आप लोग वो गलतियां ना करें जो मैं कर चुका हूँ। खैर, तो ट्रकर एज का लिंक वहाँ पे मिल जाएगा आपको उसकी डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से वो लिंक कॉपी करेंगे, ट्रकर एज का फर्स्ट मंथ का फ्री लोड बोर्ड आप ले लेंगे और फर्स्ट मंथ फ्री लोड बोर्ड पे आप काम करेंगे। जो आपको कैरियर मिलेगा उस कैरियर को आप रन करेंगे। कैरियर आपसे पूछता है आपकी वेबसाइट, आपकी डिटेल, आपका EIN, तो आप उसे प्रोवाइड करता है कि उसे पता चले कि आप एक लेजिट बिजनेस कर रहे हैं और आपकी कंपनी जो है वो US में रजिस्टर्ड है, आपकी प्रोफाइल है, एक अच्छा बिजनेस चला रहे हैं, आपको न्यू नहीं है या आपको कुछ पता नहीं। अगर आप कैरियर को ये बताएंगे कि आप न्यू है इस फील्ड के अंदर, तो मोस्टली कैरियर आपको अवॉइड करेंगे, क्योंकि अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते न्यू डिस्पैचर्स के ऊपर। तो इसीलिए तो फर्स्ट आपका स्टेप होगा LLC, सेकंड आपका स्टेप होगा ये चीज़ें लैपटॉप, नेट डिवाइस, VPN जैसे मैंने बताया। थर्ड आपका स्टेप होगा सेल्स, मतलब कॉल करना है, कैरियर जनरेट करने हैं आपने। फोर्थ आपका स्टेप होगा लोड बोर्ड पे आप आ जाएंगे, लोड फाइंड आउट करेंगे, ट्रकर एज का फर्स्ट मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन वहाँ से ले लेना और लोड फाइंड आउट करना। लोड फाइंड आउट करके आपने लोगों को कैरियर को रन करना है, रन करके आपने उसे वीकली इनवाइस करनी है। एक वीक में आपने अगर उसे 3-4 लोड प्रोवाइड कर दिए हैं, तो 3-4 लोड अगर सपोज उसने $3,000 या $4,000 आपसे अर्न कर लिया और आप अगर उसे 5% चार्ज कर रहे हैं, तो वो 5% के हिसाब से आपको ऑलमोस्ट को $200 बन जाएगा। वो $200 आपको वीकली पे कर देगा। अच्छा, मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ना इनवाइस कैसे, मैनुअली इनवाइस कैसे बनाते हैं, वॉइस बिजनेस हम इनवाइस कैसे भेजते हैं, और सपोज अगर वॉइस का अकाउंट आपके कैरियर का नहीं बना हुआ तो हम स्ट्राइप पे से पेमेंट लेते हैं। तो स्ट्राइप पे कैसे काम करते हैं, उसको हम कैसे पेयोनियर में ट्रांसफ़र करते हैं, ये एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, आपको इनवाइस बनाने का सारा प्रोसीजर उसमें बताऊंगा। तो लेकिन अभी मैं फ़िलहाल आपको इस बिज़नेस का ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो इसको ज़रा थोड़ा समझ लें। तो फोर्थ आपका काम है लोड बोर्ड पे कैरियर्स को लोड देना। लोड देने के बाद आपने उनको वीकली इनवाइस शेयर कर देनी है। जो पूरे वीक में लोड देंगे उसे आपने वीकली इनवाइस शेयर कर देनी है। वो इनवाइस जो है वो आपका जो भी वॉइस बिजनेस का अकाउंट होगा उसमें आपको ट्रांसफ़र करेगा। ट्रांसफ़र करने के बाद आप उसे पेयोनियर में ट्रांसफ़र करेंगे। अब वॉइस बिजनेस का वॉइस पर्सनल अकाउंट भी होता है। आपने वॉइस बिजनेस अकाउंट बनाना है, वॉइस पर्सनल नहीं बनाना। वॉइस पर्सनल क्यों नहीं बनाना है, मुझसे 2 लोगों ने सवाल किया था। उन्होंने कहा था कि सर वॉइस पर्सनल भी बना सकते हैं और वॉइस पर्सनल से भी हम पाकिस्तानी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वॉइस बिजनेस अकाउंट आपकी कंपनी के नेम पे बनेगा। मींस आपकी जो भी कंपनी का नेम होगा, तो वॉइस बिजनेस जो है वो आपके बिजनेस की डिटेल मांगता है और आपकी कंपनी के नेम पे वो अकाउंट ओपन करके देगा आपको। वॉइस पर्सनल जो है वो आपके पर्सनल नेम पे बनता है और आप वॉइस बिजनेस जो है वो पाकिस्तानी अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र नहीं करता। वहाँ से आपको वॉइस बिजनेस से किसी भी पर्सनल, वो पेयोनियर है या वॉइस पर्सनल है, पहले आप पैसे वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करके वॉइस का पर्सनल और पेयोनियर का पर्सनल वो पाकिस्तानी अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करता है। स्ट्राइप बिजनेस और वॉइस बिजनेस ये पाकिस्तानी अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र नहीं करते। तो इसीलिए अपना टाइम वेस्ट ना करना और परेशान भी ना होना। और मैं वॉइस पर्सनल आपको इसलिए रेकमेंड नहीं करता क्योंकि वॉइस पर्सनल जो है उसमें पाकिस्तानी अकाउंट एंटर तो हो जाता है, पैसे भी वो ट्रांसफ़र करता है, लेकिन उसकी लिमिट है, पर डे की लिमिट है। पर डे आई थिंक $120 या $150 है या मैक्सिमम $200 है। इससे ज़्यादा वो पर डे ट्रांसफ़र नहीं करता वॉइस पर्सनल। मींस कि अगर आप मंथली 10,000 अर्न कर रहे हैं या सपोज $15,000 आप अर्न कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आपको $500 डेली बेसिस पे ट्रांसफ़र करना होगा। तो वॉइस पर्सनल जो है वो 200 या $150 से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं करता, तो आप लोग फंस जाओगे। जबकि पेयोनियर जो है वो आपको पर मंथ पेयोनियर आपको $1 मिलियन ट्रांसफ़र करने के लिए अलाउ करता है। आप जितना भी ट्रांसफ़र करते जाते हैं वो आपके 1 मिलियन में से उसको माइनस करता जाता है कि भाई आपके पास अब पीछे इतनी लिमिट रह गई है। मैंने एक साथ $1,000 और $1,500 भी ट्रांसफ़र किया हुआ है, तो पेयोनियर में मुझे कोई लिमिट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेयोनियर में मैं इजीली ट्रांसफ़र कर लेता हूँ पैसे। हाँ, पेयोनियर के कुछ चार्जेस होते हैं। $100 पे $1 वो चार्ज करता है। अगर आप $1,000 ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो $10 आपके डिडक्ट करेगा। तो इसी तरह आप जब अपने कैरियर से पेमेंट मंगवाएंगे वॉइस बिजनेस में या स्ट्राइप में, तो पेमेंट जाएगी पेयोनियर में, पेयोनियर से आपके पाकिस्तानी अकाउंट में आ जाएगी। अगर कोई भाई किसी और कंट्री में है, दुबई में है, इंडिया में है, तो उनके भी वहाँ पे सेम यही प्रोसीजर ही होगा, क्योंकि डॉलर से डॉलर आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। डॉलर आपके एप्लीकेशन में आएगा, वहाँ से आपके पर्सनल अकाउंट में जाएगा। आप दुबई में हैं, आप सऊदीया में हैं, आप इंडिया में हैं, जहाँ पे भी आप लोग हैं, तो आपके पर्सनल अकाउंट में थ्रू वॉइस या थ्रू पेयोनियर या थ्रू स्ट्राइप ही आएगा। डायरेक्ट डॉलर आपके अकाउंट में नहीं आ सकते।
तो ये कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप LLC, सेकंड स्टेप आपका एसेट, सामान, लैपटॉप, नेट डिवाइस, PPN, हेडफोन्स और US नंबर। सेकंड स्टेप ये है। थर्ड स्टेप आपकी सेल्स है, सेल्स पे जाएं, मार्केट करें, अपने बिजनेस को मार्केट में लोगों को बताएं, कॉल्स करें, डेली की 100 कॉल्स करें। 100 कॉल्स करेंगे कोई 1-2 इंशाल्लाह कैरियर निकल आएंगे। जब कैरियर निकलेंगे तो फिर आप लोड बोर्ड पे आ जाएंगे। लोड बोर्ड पे आके आप लोगों को लोड प्रोवाइड करेंगे। लोड प्रोवाइड करने के बाद फिर उनसे आप उनको इन्वाइस करेंगे, तो वो आपको जो है अपना वीकली इन्वाइस आपको सेंड कर देंगे। और वीकली इन्वाइस जब आपको रिसीव होगी तो वो आपके पाकिस्तानी अकाउंट में या इंडियन अकाउंट में या दुबई जहाँ भी आप लोग मौजूद है आपके अकाउंट में आ जाएगी। ये इसका प्रोसीजर है। अब इसको स्टार्ट करना है तो सबसे पहले LLC रजिस्टर्ड करवाएं, और LLC रजिस्टर्ड करवाने के बाद फौरी तौर पे इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दें। इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, फिर जाके जो है आपको कुछ समझ आएगा। अगर आपको YouTube से लर्न करके समझ में आ जाता है वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भाई ले लेना। तो बाकी इंशाल्लाह अगली कुछ वीडियोज़ हैं उनमें मैं आपको और भी कुछ चीज़ें बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये इसका छोटा सा एक ओवरव्यू है, इस चीज़ को समझें कि स्टार्ट कहाँ से करना है और कैसे स्टार्ट करना है। और जैसे जैसे आपके कैरियर इंशाल्लाह ऐड होते जाएंगे तो फिर आप टीम भी ऐड करते जाना। टीम ऐड करते करते इंशाल्लाह ताला आपका बिजनेस भी ग्रो करता जाएगा। लेकिन फर्स्ट थिंग अपने माइंड में रखिएगा कि जो भी टीम हायर करें, टीम के साथ आपने ज़्यादती नहीं करनी। अपने बिजनेस के साथ आप ज़्यादती करेंगे, अगर अपनी टीम के साथ आप ज़्यादती करेंगे तो टीम के साथ आपने अच्छा बिहेवियर रखना है और उनको अच्छा पे बैक करना है। उनको अच्छा पे बैक करना है। ऑब्वियसली हर इंसान यार पैसों के लिए काम करता है। अगर आप उन्हें अच्छा पे बैक नहीं करेंगे तो वो आपको छोड़ देंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अपना कोई बड़ी से बड़ी, सिर्फ मैं डिस्पैचिंग कंपनी की बात नहीं कर रहा, मैं बड़ी से बड़ी कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ। चाहे वो ऑटो इंडस्ट्री है, चाहे वो कोई मैन्युफैक्चरर है, चाहे वो फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री है, F&B है, कुछ भी है। तो जो भी इंडस्ट्री होती है ना वो टीम के बलबूते पर चलती है। अगर इस टाइम मार्केट में सपोज हम लेते हैं, हम कहते हैं कि इस टाइम टोयोटा बहुत सारी गाड़ियाँ बना रहा है डेली बेसिस पे, तो क्या टोयोटा का मालिक बैठ के गाड़ियाँ बना रहा है? नो। टोयोटा की इंडस्ट्री में हज़ारों लोग जॉब करते हैं जो गाड़ियाँ तैयार करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, असेंबल करते हैं, फिर जाके वो गाड़ी आगे सेल होती है। अगर ये सब लोग बाइकआउट कर दें, सब लोग कहते हैं हमने काम नहीं करना, तो टोयोटा का मालिक का क्या क्या बनेगा? वो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, फारिग हो जाएगा, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी उसकी। तो इसीलिए अपनी टीम के साथ एक अच्छा ताल्लुक बना के रखें। अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो टीम आपका सब कुछ है। टीम के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखें। बाकी सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।